हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह ही चाय वाय बनाने के बाद मेरा गैस ख़त्म हो गया था, तो सिलेंडर इन्होंने लगाया तो किचन में थोड़े काले 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 से पाँव हो गए और गैस के निशान बन गए। तो मैंने उसको दोबारा साफ़ किया। बिल्कुल भी गंदगी मुझे पसंद नहीं। मुझे कुछ दिखते ही मैं उसमें पोछा लगा देती हूँ। तो बस मैं जो ये काले काले निशान सिलेंडर के हो गए थे उनको मैं साफ़ कर रही थी। तो बस पहले मैंने इनको साफ़ किया और फिर मैंने खाना बनाया। तो खाना बनाया तो थोड़ी बहुत मेरी क्लिपें स्किप हो गई जो खाना बनाया उसकी। तो थोड़ा बहुत मैं दिखा रही हूँ खाना आपको। और फिर उसके बाद हम लोग रेस्ट करने लगे थे दोपहर को, और 4 बजे के आसपास मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था। तो फिर छत में चले गए थे चाय बनाकर, और काफ़ी देर हम छत में बैठे। लेकिन मूड हो गया बेटे का कि हम तो बाहर चलते हैं मम्मी, चलो घूम के आते हैं। तो बहू से भी पूछा तो बहू ने कहा तुम लोग हो आओ। तो हम लॉन्ग ड्राइव को कल निकल गए थे, मतलब शाम को बहुत अच्छा मौसम था तो निकल गए थे, घूमने निकल गए। और बहुत लंबी ड्राइव में हम लोग गए, और वहाँ से पास में पड़ता था बेटी का घर, तो थोड़ा सा बेटी के घर भी हो आए थे। और फिर घर आकर हम लोग सारे नहाए थे। नहाकर और उसके बाद का मैंने क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि फिर मैंने गाउन पहन लिया था और फिर खाना बनाया था। तो बस देखिए आज का ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ चाय के बर्तन, थोड़े बहुत जो कप वगैरह हो जाते हैं। और सुबह हम सब लोग गर्म पानी लेते हैं तो वो गिलासें हो जाती हैं। तो पहले मैं उनको साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर चाय के बर्तन। तो यहाँ पर मैं चने की दाल निकाल कर और भिगोऊंगी, क्योंकि मैं चने की दाल का मोगर बनाऊंगी। तो मैंने कल शिफ्ट कर दिए थे अपने जो कंटेनर हैं दाल वगैरह के, वो मैंने इस कॉर्नर पर रख दिए थे। तो बस दाल भिगो रही हूँ और इसका मैं मोगर बनाऊंगी, और लस्सी बनाऊंगी। साथ ही में रोटी और लस्सी बनाऊंगी। तो लस्सी और रोटी की जो आटा गूंदने की मेरी क्लिप थी वो स्किप हो गई थी। तो बस ये मोगर बताऊंगी। तो मैं लेने जा रही हूँ फ्रिज में दही लेने गई, और साथ ही मुझे कुछ फैला हुआ दिखता है तो मैं पहले उसको सही कर देती हूँ। तो चलते किचन के काम में ही मैं कुछ ना कुछ दूसरा काम भी कर लेती हूँ। तो जब भी फ्रिज के पास जाती हूँ तो पानी ज़रूर पीकर आती हूँ। ये मेरी आदत है, और आप लोग भी इस आदत को ज़रूर अपनाएं। पानी ज़रूर पीते रहें, क्योंकि पसीना इतना गर्मियों में निकलता है कि आपके शरीर का पानी सारा पसीने में निकल जाता है। तो पानी ज़रूर पिएं। जब भी आपको हाथ लगे पानी तो आप पानी ज़रूर पिएं। और इसके साथ ही मैंने फिर लस्सी बना ली थी। साथ ही साथ मेरा दूध गर्म हो गया था, तो मैंने उसको ठाकुर जी को चढ़ा दिया था। सबसे पहले मैं दूध को भी ठाकुर जी को चढ़ाती हूँ, और पिछली रात का दूध काम लेती हूँ। चाय वगैरह में दूध लेट आता है मेरा, तो बस मैं यहाँ पर दूध चढ़ा कर आई हूँ। और अब बनाऊँगी मैं मोगर चने की दाल का, जिसकी मैंने आपको कई बार रेसिपी दे दी है। तो जब भी मैं कोई रात का बर्तन निकालती हूँ तो पहले उसको धोती हूँ। ये मेरी मम्मी वाली आदत है।
तो पहले मैं धो लेती हूँ, चाहे वो कितना ही साफ़ हो। तो मेरे तेल के कंटेनर में तेल नहीं था, तो मैंने पहले तेल भरा कंटेनर में और उसके बाद मैंने मूंगर बनाया। तो मूंगर तो जैसे बनाते हैं, तेल गरम होने पर जीरा हिंग डालकर और फिर मसालों का घोल डाल देती हूँ और पानी इतना डाल देती हूँ कि दाल गल भी जाती है और उसमें पानी भी नहीं रहता है, मतलब पानी सूख जाता है। तो उसे ही हम लोग मूंगर कहते हैं कि जब दाल का पानी बिल्कुल सूख जाए तो उसे हम मूंगर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूंगर। गर्मी बहुत थी, इस वजह से मैंने बिल्कुल हल्के रंग का कुर्ता पहना था और लॉन्ग स्कर्ट पहन लिया था। इससे मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है और साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो जी इतना घबराने लगता है। तो थोड़ा सा हल्के कपड़े पहनने से मुझे काफ़ी आराम महसूस हुआ और थोड़ी सांस फूलनी भी बंद हुई। हो सकता है मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है ऐसे रेशमी कपड़ों से। तो फिर मैंने सूती कुर्ता पहना और स्कर्ट पहना। इससे काफ़ी मुझे लॉन्ग स्कर्ट से मुझे काफ़ी आराम मिला और मैंने आज भी दिन भर यही पहने रखा। लेकिन आदत से मजबूर हूँ कि सुबह सुबह जब नहाने जाती हूँ तो सीधा बस साड़ी ही लेके जाती हूँ और साड़ी पहनकर आ जाती हूँ। तो बच्चे तो काफ़ी लड़ते हैं, बोलते हैं क्यों नहीं पहनती हो, जब आपकी तबीयत ख़राब रहती है तो आप सूट ही पहनो जिससे आपको आराम रहे। बहू भी कहती है कि मम्मी सूट ही पहना करो, बेटियां तो कह के कर थक गई सूट पहनो सूट पहनो, तबीयत ठीक रहेगी आपकी, कंफर्टेबल रहेंगे आप इन कपड़ों में। तो बस मैंने सूट पहन रखा है, ज़्यादातर पहन ही लेती हूँ। तो साथ में मैंने अभी मूंगर के साथ मैंने रोटियाँ भी बना ली थी क्योंकि मेरी स्किप हो गई थी वीडियो। तो आटा वाटा लग चुका है, लस्सी बन गई है और यहाँ पर मैं एक थाली लगा देती हूँ। पंखा चलाती हूँ तो गैस बुझता है, तो यहाँ पर मैं एक थाली खड़ी कर देती हूँ जिससे मेरे दोनों गैस जलते रहते हैं और आराम से खाना बन जाता है। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। इसके बाद निकल गए हम लॉन्ग ड्राइव पर। हमने सोचा था कि कुछ बाज़ार से ख़रीद कर भी ले आएंगे, लेकिन सब्जियां इतनी गली सड़ी थी कि हम उन सब्जियों को छोड़ कर आ गए। हमने ख़रीदी ही नहीं, बस थोड़े से आम लेकर आए और सोचा कि घर में ही सब्जियां, जो घर की सब्ज़ी बनती है वो ही बना लेंगे। तो हम कुछ लाए नहीं और बहुत निकल गए बहुत लंबी ड्राइव पर। तो यहाँ पर सिद्धबाड़ी के पास एक पुल है बहुत ही अच्छा, वहाँ चले गए थे हम लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव में। आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है बीकानेर में, तो हमने सोचा कि लॉन्ग ड्राइव में निकल लेते हैं। देखते हैं कहाँ जाते हैं, अपडेट्स देते रहेंगे आपको। तो ये आ गया था जूनागढ़ और मैंने अंदर से ही बैठे इसकी वीडियो ले ली थी। तो बाहर से देखिए आप इसका नज़ारा।
तो ये आ चुका था सिब्बाड़ी पुल और बेटे ने हमारी थोड़ी सी वीडियो ले दी थी। बोला थोड़ी सी वीडियो लेता हूँ और यहाँ का जो ये नज़ारा है उसका भी सीन लिया। नीचे काफ़ी खेत बने हुए हैं, पुल से जो नीचे है वो जगह, और यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस पुल से जब हम नीचे का नज़ारा देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक सुरक्षित जगह थी जहाँ पर कोई नहीं थे, इसलिए हम लोग हम चले गए हैं थे बीकानेर के शिवबाड़ी पुल में, और ये काफ़ी बड़ा पुल है, कम से कम 3-4 किलोमीटर लंबा पुल है, और ये बीकानेर के मेन हिस्सों को जोड़ता है। तो हवा इतनी ज़्यादा थी इस पुल के ऊपर कि हम लोगों के बाल तो बिखर के पूरे हो गए थे, और मेरे तो बाल सीधे ही बिखर जाते हैं। बेटे और साहब के बाल तो वैसे के वैसे पड़े थे, पर मेरे बाल तो बस देखिए कबाड़ा हो गए। बाद हम लोग वापस निकल चुके थे यहाँ से, क्योंकि बस मौसम अच्छा लग रहा था, इसमें बहुत ही अच्छा कार में बैठे बैठे लग रहा था, और कोई कार में ऐसा कोई कोरोना का डर नहीं है। हालांकि बीकानेर में बहुत ज़्यादा फैल रहा है कोरोना, लेकिन आज मूड ही बन गया बाहर निकलने का। और फिर पास में ही बेटी का घर था तो थोड़ा सा उससे भी मिलकर आ गई। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ, पर बेटी ने कहा कि तुम लोगों को कोरोना थोड़ी है। तो बस वहाँ से आके हम लोग नहाए और फिर खाना वाना बनाया, और ये बेटी ने छोटा सा गिफ्ट दिया था मुझे, मेरा चैनल मोनो हुआ था तो, और बस उसके बाद हमने खाना वाना बनाकर खाया। और आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, लाइक कीजिएगा ज़रूर।